पर गाय माता रास्ता छोड़ देती है। ये दो कथाएं ऐसी है भारतवर्ष में, एक तो श्री खाटू श्याम जी की कथा और एक श्री देव नारायण जी की कथा। दोनों की शुरुआत गौ माता ही करती है। श्री देव नारायण जी की कथा में भी ऐसा ही होता है कि सवाई भोज महाराज और उनके बाकी के भाई जंगल में मवेशी को चराते थे और सवाई भोज महाराज गौ माता को, बहुत सारी गौ थी उनके पास, तो चराने जाते। उन गायों का जब दूध निकाला जाता तो कितनी गायें हैं, कितना दूध निकलेगा, वो सब उनके पास हिसाब रहता था। एक गाय का दूध कम आता था। तो पिताजी से पूछा, पिताजी एक गाय का दूध कम क्यों काउंट हो रहा है? बेटा तू ध्यान से देख, कहीं ऐसा तो नहीं कोई अपनी गाय को ले जाए और दूध दूहे। तो सवाई भोज महाराज झाड़ पर बैठ गए ऊपर कि देखो कहां जाए। अब इनने क्या देखा कि जितनी गायें हैं उन गायों के बीच में से एक गाय निकली है और जंगल की ओर चले जा रही। ये सवाई भोज उसके पीछे पीछे चले। गौ माता एक आश्रम में गई। वो आश्रम श्री रूपनाथ जी का आश्रम था। श्री रूपनाथ जी महाराज की। रूपनाथ जी स्वयं शंकर जी के अवतार। बैठ के और ध्यान कर। इधर एक शिवलिंग निर्माण था, तो गौ माता उस शिवलिंग के ऊपर आई और थन से अपने आप दूध की धार चल पड़ी, जो शिवलिंग पर अभिषेक कर रहे। सवाई भोज महाराज ने देखा, अरे वाह, महात्मा तो बड़ा तेजस्वी है, कोई दूध दूहने वाला नहीं, गाय के थन में से दूध निकले, शिव का रुद्राभिषेक हो रहा, महात्मा तो बड़ा चेतन। पर अब ये ठहरे गुजर गए और उन महात्मा जी से कहा, बाबा जी पैसे निकालिए। ये गाय के पैसे, ये मेरी गाय रोज आती है आपके यहाँ और शिव जी का अभिषेक करे, इसके पैसे। तो रूपनाथ जी ने कि तू कैसा व्यक्ति है, ऐसी चौखट पे आ गया, अरे वरदान ले ले, मैं तुझे वरदान दे दूं, भगवान के दर्शन करा दूं, पैसे को क्या करे? मैं जात का गुजर, मैं नहीं छोड़ू किसी को, तुम तो दो। तो महात्मा ने वो जो उनका अखाड़ा था धूनी माता, धूनी माता में से राखोड़ा उठाया और इनको दे दिया, ले इसका क्या करूं राखोड़ा? ले तो जा, एक दिन ले जा, कल अगर कम पड़े तो कल फिर आ जाना, मैं तुझे कल पैसे दे दूं। आज राखोड़ा ही ले राख लाए, उस कुर्ते में धरी। पिताजी से कहा, पिताजी ऐसी ऐसी बात है, एक गौ माता जहां जा रही, जंगल का मामला, और वो एक रूपनाथ जी गुरु है, उनके यहाँ जाकर के उसके थन में से दूध निकले, मैंने उनसे रुपये मांगा तो राखोड़ा दे दिया। ये कहाँ राखोड़ा है? जेब में है, कुर्ता टांग दिया मैंने। तो पिताजी ने कहा, बेटा इतना रुपया कमाते हो, अगर एक महात्मा से ना भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, जाओ सो जाओ। अब जिस कक्ष में कुर्ता टांगा सोए, और आधी रात के समय उस कक्ष में इतना प्रकाश हुआ कि इनको नींद नहीं लगी, नींद खुली और उस कुर्ते में देखे तो वहां उजाला। वहां गए, कुर्ते की जेब में देखा तो जहां राखोड़ा भरा था उस महात्मा ने, वहां हीरे और जवाहरात, मणि माणिक और मोती थे। पिताजी को बताया, पिताजी देखो ये क्या नाटक है। बेटा जिस महात्मा से तू टकराया है ये बहुत सिद्ध महात्मा है, तू एक काम कर, ये बाकी के भाई तो गौ माता की सेवा कर लेंगे और तू अब उस महात्मा की सेवा कर जा। ये अगले दिन वहीं गए न उनसे कि महात्मा जी, हाँ बोलो, आपकी सेवा करना है। तो महात्मा जी ने सिक्के निकाले कि तू तो रुपया ले ले, मुझे रुपये नहीं चाहिए। तो
मुझे तो बस अब सेवा चाहिए। ये रुपया पैसा तो मेरे बाकी के भाई भी कमा ले, आप तो भक्ति करा दो गुरुदेव, हरि की हमें भक्ति करा दो गुरुदेव। भक्ति करा दो गुरुदेव, हरि की हमें भक्ति करा दो गुरुदेव। भक्ति करा दो गुरुदेव, हरि की हमें भक्ति करा दो गुरुदेव। भक्ति